शाहिद जी, एक्चुअली मुझे ये चीज पूछनी थी कि मेरे पास 10 मिलियन एडी है और मुझे जानना है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, विला में इन्वेस्ट करूँ या फिर मैं स्टूडियो 1 BHK ये सब चीजों में इन्वेस्ट करूँ, क्या बेटर रहेगा? जी, अगर आपके पास 10 मिलियन है तो आप दोनों इन्वेस्टमेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा ज़रूरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये आपने देखना है कि आप किस लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अब लोकेशन चूज़ करने के बाद अगला जो स्टेप है वो ये है कि आप एक बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लें या छोटी स्मॉलर प्रॉपर्टीज़ की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दें। तो इसमें फार्मूला जो रियल एस्टेट में है वो अप्लाई होगा। द स्मॉलर द प्रॉपर्टीज़ द मोर द ROI, द बिगर द प्रॉपर्टी द लेसर द ROI। तो अगर आप सिर्फ रेंटल रिटर्न्स को फोकस कर रहे हैं तो आपको मेरी ऑब्जर्वेशन में या मेरी ओपिनियन में आप बेहतर है कि आप 10 मिलियन में ज़्यादा स्टूडियोज़ और 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स लें जिनका ROI आपको बेहतर मिलेगा। अगर आप एक बड़ी प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो उसमें आपकी जो रेंटल इनकम है वो थोड़ी कंप्रोमाइज़ होती है व्हेन वी कंपेयर स्मॉलर प्रॉपर्टीज़ विद बिगर प्रॉपर्टीज़। इसमें देखें, आपको मैं रियल मैथ समझाता हूँ कि अगर आपके पास लेट्स से 1 मिलियन दिरहम है, अब 1 मिलियन दिरहम में आप 2 स्टूडियो अपार्टमेंट्स लेते हैं और 1 मिलियन में आप एक 1 बेडरूम लेते हैं, तो जो 1 बेडरूम का रेंट है वो 2 स्टूडियोज़ के रेंट से कम होगा। अगर आपने 2 साल बाद, 3 साल बाद या किसी भी स्टेज पे उसी 1 बेडरूम को सेल करना है और 2 स्टूडियोज़ को सेल आउट करना है, तो स्टूडियोज़ का ROI चूँकि ज़्यादा अच्छा आ रहा है, बेहतर आ रहा है 1 बेडरूम से कंपैरिजन करने से, तो जो इन्वेस्टर होता है नया मार्केट में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा उस प्रॉपर्टी को लेने में जहाँ पे रेंटल रिटर्न ज़्यादा है। तो स्मॉलर प्रॉपर्टीज़ में 2 स्टूडियोज़ में चूँकि आपका ROI ज़्यादा है तो आपकी वो सेल फास्ट ट्रैक पे होगी। 1 बेडरूम में लेट्स से 1 महीना लग रहा है तो स्टूडियोज़ आपके 15 दिन में सेल आउट हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि रियल एस्टेट में नए इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें नया जो इन्वेस्टर होता है उसके पास लिमिटेड बजट होता है। लिमिटेड बजट में स्टूडियो अपार्टमेंट उसको सूट करेगा, स्मॉलर प्रॉपर्टीज़। बड़ी प्रॉपर्टीज़ के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, स्मॉलर प्रॉपर्टीज़ के इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इन एवरी सेंस अगर आपके पास 10 मिलियन 5 मिलियन की पोर्टफोलियो है तो आई विल एडवाइज यू टू गो फॉर स्मॉलर प्रॉपर्टीज़ इंस्टेड ऑफ 1 बिग प्रॉपर्टी।